क्लास 11th चैप्टर नंबर 17 कॉम्बिनेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 17.2 एग्जाम्पल का एग्जाम्पल नंबर 1 है फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट 4 आर टू बी चूजन फॉर अ कॉम्पिटिशन इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ठीक है, कह रहा है कि टोटल 32 स्टूडेंट हैं, उनमें से हमें 4 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो इसको कितनी तरह से कर सकते हैं। अब देखो टोटल 32 है, उसमें आपको 4 ही सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 32 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हो तो 32C4, 32C4। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज। ठीक है, कि क्या है कि 3 जेंटलमैन और 3 लेडीज किसी 2 पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज के लिए फिलअप करते हैं। ठीक है, मतलब इन 6 में से हम 2 को सेलेक्ट करेंगे फॉर 2 वैकेंसी। अब वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट। अब जो वोटर्स आ रहे हैं वो कोई 2 कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज वन कैन कास्ट हिज वोट। तो एक इंसान कितनी तरह से वोट को कास्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, वो इन 6 लोग में से कोई 2 लोग सेलेक्ट करेगा, बस दैट्स इट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। अब देखो कोई भी पर्सन जाएगा, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज वन कास्ट ऑफ हिज वोट। अब मान लो कि ये कोई पर्सन है, ठीक है, अब इसको 2 लोगों को चुनना है, ठीक है ना, तो इन 6 लोग में से कोई भी 2 लोग चुन लेगा। और चुनने का तरीका क्या है, सिलेक्शन करने का क्या तरीका है, कॉम्बिनेशन। तो 6 में से 2 चुनेगा, दैट विल बी 6C2। ठीक है, और 6C2 क्या होता है, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 2 2 होता है, तो ये और ये हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 5 इट विल बी 15। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी, इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड विथ ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन अ पार्टी। देखो एक पार्टी हो रही होगी, मान लो दिस इज अ रूम, यहाँ पर पार्टी चल रही है, ठीक है, ये रूम है और पार्टी चल रही है। अब टोटल 12 पर्सन हैं, ठीक है, टोटल 12 पर्सन है। मान लो पर्सन 1 यहाँ पर है, पर्सन 2 यहाँ पर है, पर्सन 3 यहाँ पर है, पर्सन 4 यहाँ पर है, पर्सन 5 यहाँ पर है, पर्सन 6 यहाँ पर है, पर्सन 7 यहाँ पर है, पर्सन 8 यहाँ पर है, पर्सन 9 यहाँ पर है, पर्सन 10 यहाँ पर है, और पर्सन 11 यहाँ है, और पर्सन 12 यहाँ है। ठीक है, लाइक दैट 12 पर्सन है, इस रूम में पार्टी चल रही है। अब हैंड शेक होने के लिए कितने पर्सन की नीड है, 2 पर्सन की। हैंड शेक होने के लिए 2 पर्सन की नीड है। ठीक है, क्या, ठीक है, तो हैंड शेक होने के लिए हमें 2 पर्सन की नीड है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक कितने हो जाएंगे, आप 2 पर्सन के सिलेक्शन कर लो, तो जितने आप 2 लोग का सिलेक्शन कर सकते हो, पेयर वाइज बना सकते हो, उतने ही नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। ठीक है, तो इट विल बी टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक क्या हो जाएगा, देखो टोटल 12 लोग हैं। अब आपको हैंडशेक के लिए 2 लोग रिक्वायरमेंट है, तो मतलब 12 में से आप 2 सेलेक्ट करो, 12C2, और 12C2 क्या हो जाएगा, इट विल बी 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस 10, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 12 को लिख सकते हो 12
इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हो गया 6, इट विल बी 66। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, अ क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। If the student has to choose 8 from part A and 5 from part B, in how many ways can he choose the questions? देखो, एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इस पेपर में जो भी क्वेश्चंस है ना, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। ठीक है, इस तरह से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कितने क्वेश्चंस कंटेन करते हैं? 10 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, कह रहा है इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए, मतलब ये 10 क्वेश्चन में से वो 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, एंड 5 फ्रॉम पार्ट बी, पार्ट बी में वो 5 सेलेक्ट करता है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चन, तो वो कितनी वेज में क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। देखो, पार्ट ए में से उसने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करे, टोटल कितने थे पार्ट में? ए में 10 थे, 10 में 8 उसने सेलेक्ट करा, मतलब 10 में से 8 सेलेक्ट करा। अब क्या इस वक्त जॉब कंप्लीट हो गई थी? नहीं भैया, जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी। पार्ट ए में से भी उसे 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, इसलिए जॉब कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब भी जॉब कंप्लीट नहीं होती है तो क्या लगता है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगता है, मतलब प्रोडक्ट होगा। तो इनटू उसने 5 क्वेश्चन पार्ट बी से भी सेलेक्ट करे, तो 10 में से 5 सेलेक्ट किए, तो 10C5 और 10C8 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 8 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 10C5 होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल भी 2 एंड 8 फैक्टोरियल भी 8, 8 से 8 कैंसल, और 10 को लिख सकते हो, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखो 5, देखो 8 को काट सकते हो, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5, तो 45 इंटू 4 28 इंटू 9 जो भी आएगा देख लेना, इट विल बी 11340। ठीक है, ये आएगा, आप देख लेना एक बार, आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 men and 5 women कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women। ठीक है, एक कमिटी हमें बनानी है 5 मेंबर्स की। ठीक है, 6 men और 5 women में से सेलेक्ट कर 5 सेलेक्ट करने में। ठीक है, इस 5 में क्या होंगे? कंसिस्टिंग ऑफ 3 men, 3 मेन होंगे और 2 वुमेन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज, देखो 3 मेन सेलेक्ट कर रहे, 6 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, 6C3 जॉब कंप्लीट नहीं हुई, अभी वुमेन सेलेक्ट नहीं करा है, तो इसलिए तो 5 में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं, 5C2, 6C3 जो होता है वो आपका होता है
6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 6 माइनस 3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 5c2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 4/2 टू 20 इंटू 10 इट विल बी 200। तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन हाउ मेनी वेज a cricket 11 be chosen out of a batch of 15 प्लेयर। ठीक है, हमें क्रिकेट 11 सेलेक्ट करने हैं एक 15 प्लेयर्स में से। 15 प्लेयर्स में से वी हैव टू सिलेक्ट 11 प्लेयर्स। ठीक है, हमें 15 में से 11 चुनने हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है, आप कितने भी बैट्समैन खिला सकते हो, कितने भी बॉलर खिला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपको 4 ही बॉलर खिलाने या फिर 4 ही बल्लेबाज खिलाने या फिर एक ही ऑलराउंडर खिलाना, ऐसा कहीं नहीं कहा है। ठीक है, तो आप अपने मर्जी से कितना भी, मतलब आप यहाँ पर ये टोटल आपके पास 15 प्लेयर, उसमें से 11 प्लेयर सेलेक्ट करें ना, तो आप कोई सा भी 11 सेलेक्ट करो विदाउट द चॉइस, कि वो 11 के 11 बैट्समैन भी होंगे इस केस में तो चलेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट में हम 15 में से 11 चुन रहे हैं, तो 15C11। ठीक है, सेकेंड, अ पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, कि एक पार्टिकुलर प्लेयर है जो हमेशा सेलेक्ट होगा। मान लेते हैं वो विराट कोहली है, जिसको हम हमेशा रख रहे हैं प्लेइंग 11 में। ठीक है, तो एक तो आ ही गया। अब हमें कितने प्लेयर लेने हैं? 10, और चॉइसेस कितने हैं? 14, तो 14 में से 10 सेलेक्ट करेंगे, 14C10। ठीक है, थर्ड, अ पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर टेकन, मान लेते हैं अब जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जो अभिमन्यु ईश्वरन जैसे, जिनको हम टीम में रखते तो है बट कभी खिलाते नहीं है। ठीक है, तो वहां पे यही कहा है कि वैसे प्लेयर जिसको हम कभी नहीं खिलाने वाले इज नेवर चूजन, उसको हटा देंगे। तो पीछे कितना बचे? देखो, एक प्लेयर हटा दिया जिसको कभी लेंगे ही नहीं, तो 15 थे, उसमें से एक हटा दिया, 14 बचे, 14 में से 11 चुन लेंगे, तो 14C11 हो गया। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप आप इतना सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, तो देखो आप एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 है, अ कमिटी ऑफ 12 इज टू बी फॉर्म, मतलब हमें 12 लोगों की कमेटी बनानी है, किसमें से सेलेक्ट कर 9 वुमेन और 8 मेन में से सेलेक्ट कर 12 लोगों की एक कमेटी बनानी है। किसमें से सेलेक्ट कर 9, मतलब 8 मेन और 9 वुमेन में से 12 को हमें सेलेक्ट कर कमेटी बनानी है। ठीक है, वो वांट टू मेक अ कमेटी, या फिर वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स सेलेक्टिंग फ्रॉम 8 मेन एंड 9 वुमेन। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो पूछ रहा है कि कितने तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, देखो कमेटी बनाने के लिए हमें 12 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल कितने ऑप्शन है हमारे पास? 9 + 18 17, 17 में से हम 12 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या तरीका है? 17C12, 17 में से 12 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 17C12। ठीक है, इफ एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी,
अगर पहला पार्ट का आंसर है, मतलब हैशटैग पहला मैं बोल दे रहा हूँ, अब देखो कौन सा, ये एटलीस्ट वाला, कि एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी सेलेक्टेड, एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी सेलेक्टेड, 5 वुमेन आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे फिर भी आपको केसेस तो बढ़ाने पड़ेंगे, आप बच नहीं पाओगे केसेस बनाने से, ठीक है। तो इस देखो कैसे होगा, देखो एटलीस्ट 5 वुमेन बोला है, तो पहला केस हो सकता है कि हम 5 वुमेन ले ले, देखो कॉमा दे रहा मतलब एंड, ठीक है, और 7 है ना, तो 7 मेन ले ले। एक केस ऐसा हो सकता है 7 5 12, और वुमेन की जो क्वांटिटी है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नंबर ऑफ वुमेन्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हैशटैग वाले में, ठीक है। हैशटैग मतलब ये वाला, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन अ कमिटी, इसमें। और सेकेंड क्या केस बन सकता है, देखो 6 मेन 6 वुमेन, हाँ ये भी केस हो सकता है ना। देखो वुमेन की क्वांटिटी 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से बड़ा है, और इन दोनों का सम 12 आना चाहिए, तो 6 और 6 12 भी आ रहा है, ठीक है। और क्या केसेस बन सकता है, थर्ड केस बन सकता है कि आप 5 मेन और 7 वुमेन सेलेक्ट कर लो, ये भी तो हो सकता है। अब देखो अभी भी वुमेन की क्वांटिटी 5 से बड़ी है, और 7 और 5 12 ही होता है, अभी भी ऑल राइट है, हाँ ठीक है भैया। आगे देखो, और आगे क्या केस बन सकता है, चौथा केस बन सकता है कि आप 4 मेन और 8 वुमेन सेलेक्ट कर लो, अभी भी क्वांटिटी जो है वुमेन नंबर, जो वुमेन के नंबर्स है वो 5 से बड़े हैं, और इन दोनों का सम 8 और 4 12 बन रहा है, हाँ भैया ठीक है। आगे और क्या केस बन सकता है, केस 5 हो सकता है कि आप 3 मेन सेलेक्ट करो और 9 वुमेन सेलेक्ट करो, क्योंकि मेन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी ही नहीं, वुमेन में था कि एटलीस्ट हमें 5 वुमेन लेने हैं। देखो नंबर ऑफ वुमेन जो है वो 5 से बड़े हैं, और इन दोनों का सम 12 आ रहा है, ठीक है, मतलब सारा चीज ओके है, ठीक है। अब और क्या, इन 5 केसेस के अलावा और कोई केस बन सकता है क्या, अगर हम यहाँ पर 10 वुमेन ले लें, तो हम 10 वुमेन ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 9 ही वुमेन्स है, 10 तो है ही नहीं, तो हम 10 सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, 9 ही है, उनमें से 10 सेलेक्ट करने को वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हम इसके आगे नहीं जा सकते, यही 5 केसेस बनेंगे, ठीक है। और अगर आप इसके सोचोगे आप और केसेस बना सकते हो कि आप 8 वुमेन ले लो, तो फिर 4 वुमेन लेने पड़ेंगे, 4 वुमेन लोगे तो एट वुमेन की जो क्वांटिटी वो 5 से छोटी हो जाएगी, वो कर नहीं सकते हम, तो ठीक है। तो यही 5 केसेस बनेंगे, इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, तो इसी का टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब 7 मेन, 8 में से हम 7 चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 8C7, और ये कॉमे का मतलब है इनटू 5 वुमेन, तो 9 में से 5 सेलेक्ट करें 9C5, प्लस 6 मेन सेलेक्ट करें, 8 में से 6 सेलेक्ट करें 8C6, इंटू 6 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो 9C6, फिर और है प्लस 5 मेन सेलेक्ट करें, 8 में से 5 सेलेक्ट करें 8C5, इंटू 9 में से 7 वुमेन ले रहे तो 9C7, फिर और है तो प्लस 4 मेन सेलेक्ट करो तो 8 में से 4 सेलेक्ट करो तो 8C4, इंटू 8 वुमेन सेलेक्ट करो मतलब 9C8, प्लस 3 मेन सेलेक्ट करो, 8 में से 3 सेलेक्ट करो 8C3, इंटू 9 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हो 9 में से तो 9C9। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इतना लंबा तो सॉल्व नहीं करेंगे भैया, ठीक है। अब देखो आप बुरा मानो चाहे अच्छा लगे, इतना लंबा तो नहीं करने वाला ना मैं, अगर हम, और देखो मैं कर भी दूँ तो ये तो आपको करना आता है, अगर हमने इसमें टाइम अगर दे दिया तो फिर तो टाइम एक तरह से वेस्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, वो तो आप कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो अभी जाकर ये सिर्फ यहाँ तक प्रॉब्लम हमने करा है, यहाँ तक, अभी आगे प्रॉब्लम रहता है। देखो आगे के लिए मैं सीट ले आता हूँ,
हम यहाँ पे करेंगे। देखिए तो कह रहा है कि अब आगे कह रहा है प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी द वुमेन आर इन मेजोरिटी, कि वुमेन मेजोरिटी में रहेंगे, मतलब वुमेन की मेजोरिटी की बात कर रहा है, मतलब कि वुमेन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी मेंस से, तभी ना मेजोरिटी होगी। अगर हम देखो वोटिंग के सेंस में कहते हैं कि उस पार्टी ने मेजोरिटी गेन करी, मतलब उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ वोट थे, ठीक है। अब जैसे हम रिलीजन में बात करें, ऐसे रिलीजन में बात करना सही तो नहीं होता, बट क्या कहते हैं कि मतलब इंडिया में हिंदुइज्म की मेजोरिटी ज़्यादा है, मतलब उनके लोग ज़्यादा है, वो क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब वुमेन आर इन मेजोरिटी का मतलब है कि वुमेन की संख्या ज़्यादा होगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमें वो केसेस बनाने हैं जिसमें वुमेन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो मेंबर्स होने चाहिए टोटल 12 ही होने चाहिए। तो मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पहला केस, वुमेन की मेजोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप 7 से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप 7 से नहीं स्टार्ट करोगे तो क्या दिक्कत होगी। अगर आप 6 ही से, मान लो 5 से स्टार्ट करोगे, तो 5 वुमेन तो 7 मेन, मेजोरिटी किसकी ज़्यादा हुई, मेन की, तो वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। 6 अगर ले लेते हैं, 6 देखो यहाँ 6 तो भी वंस अगेन मेजोरिटी किसकी है, किसी की नहीं है, किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो इसलिए हम 7 वुमेन से स्टार्ट करें। एक 7 वुमेन 5 मैन, और सेकेंड केस बनेगा 4 मैन 8 वुमेन, एंड थर्ड केस बनेगा 9 वुमेन एंड 3 मैन, ठीक है। देखो टोटल 12 हो गए, और इन सारे केसेस में वुमेन की जो मेजोरिटी है वो ज़्यादा है। अब देखो इसके आगे, इसके पीछे मैंने बताया कि अब जब इसके पीछे जाओगे 7 के पीछे तो चीज़ें दिक्कत करेंगी, और 9 के आप आगे जा नहीं सकते क्योंकि टोटल वुमेन ही 9 है, तो 10 तो आप सेलेक्ट कर नहीं सकते, तो ठीक है ना, तो 9 के आगे जा नहीं सकते, और 7 से पीछे भी नहीं जाते। वो सारे केसेस क्लियर हो गए। तो बस यही टोटल नंबर ऑफ, यही 3 केस बनेंगे, इनके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो बस आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। अब देखो 5 मैन ले रहे हो 8 में से, तो क्या हो जाएगा 8C5, देखो कॉमा है बट इनके बीच में एंड ही आएगा, तो इंटू 7 वुमेन मतलब 9C7, फिर और है तो प्लस 4 मैन 8C4 इंटू 8 वुमेन, 9 में से 8 सेलेक्ट करो 9C8, फिर और है तो फिर प्लस 3 मैन तो 8C3 इंटू, कॉमा का मतलब इंटू है यहाँ पर, और 9 वुमेन तो 9 में से 9 सेलेक्ट कर रहे हो तो 9C9, ठीक है। तो ये पहला पार्ट का हो गया। नाउ लेट अस मूव अहेड, सेकेंड पार्ट में जाते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द मेन आर इन मेजोरिटी, कि जो मेन की काउंटिंग होगी वो ज़्यादा होगी बेसिकली, ठीक है। तो बस इसी का जस्ट अपोजिट कर दो आप, इसी का अपोजिट कर दोगे वही केस बन जाएगा। आप क्या करो 7 मैन एंड, देखो आप 6 मैन 6 वुमेन लोगे तो वो कोइंसाइड हो जाएगा, बात बनेगी नहीं, किसी के पास मेजोरिटी होगी नहीं, तो ये हो गया 5 वुमेन। अब मैन की पास मेजोरिटी, और सेकेंड केस क्या बन सकता है 8 मैन एंड 4 वुमेन, ठीक है। अब देखो इससे पहले जाते तो मैंने बताया कि फिर मेजोरिटी किसी के पास होती ही नहीं। अब हम 8 के आगे जा नहीं सकते, 9 मैन ले नहीं सकते, क्योंकि टोटल 8 ही मेंस है हमारे पास, तो इसलिए 9 मेंस तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो यही 2 केसेस बनेंगे सेकेंड केस में, यही 2 केसेस में ही मेंस की मेजोरिटी जो होगी, मेंस की मेजोरिटी होगी। ठीक है, तो बस आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 7 men is selected from 8 men, which will be 8C7 एंड है मतलब इंटू 5 वुमेन, 9 में से 5 सेलेक्ट कर रहा है,
9C5 और का मतलब प्लस 8 मेन सेलेक्ट कर रहे हो, 8 में से 8 सेलेक्ट कर रहे हो, 8C8 इंटू 4 वुमेन सेलेक्ट कर रहे हो, 9 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 9 से 4 और बाकी आप सॉल्व कर लेना तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंसिक्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन। कि हमें एक कमिटी बनानी है 3 पर्सन्स की और ये सिलेक्शन हमें कहाँ से करना है, 2 मेन और 3 वुमेन के ग्रुप से करना है। अ कमिटी ऑफ 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women। हम इसे इन 5 लोगों में से हमें कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, कितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं, 5 पर्सन सेलेक्ट करने हैं एक कमिटी बनाने, फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, इसको हम कितने नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं। तो पहला पार्ट का देखो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। अब देखो 3 ही पर्सन चुनने यार, टोटल है 5, 2 और 3 5, उसमें से हमें 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, तो 5 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 5C3 और 5C3 कितना होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया ये, और इसको काटोगे तो इट विल बी 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 10। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। कि ये 3 पर्सन में एक मेन हो और 2 वुमेन हो। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज in which committee is consists of 1 man and 2 women will be equal to, देखो एक मेन और 2 वुमेन होने चाहिए। तो एक मेन, तो इधर कितने मेन है 2, तो 2 में से एक सेलेक्ट करो, 2C1 बीच में एंड है तो प्रोडक्ट, और देखो 3 में से 2 सेलेक्ट कर रहे हो तो 3C2। और 2C1 क्या होता है, 2C1 2 होता है और 3C2 को आप क्या लिख सकते हो 2C1 और 3C2 मतलब 3C3 माइनस 2 1 और 3C1 भी 3 होता है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आप एक बार, तो आई होप समझ आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है इन प्रॉब्लम में कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार बस, बाकी तो इजी ही है, देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। What is the number of ways choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards। ठीक है, देखो ये पैक है मान लो प्लेइंग कार्ड्स के। ठीक है, इसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड, हमें इसमें से कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं 4 कार्ड, हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो यही कह रहा है कि कितने तरह से कर सकते हैं। पहला मतलब जो इन पार्ट्स में नहीं, वहां पे शुरुआत में लिखा हुआ है ना कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। कि 4 कार्ड में से मतलब 52 प्लेइंग कार्ड में से 4 कार्ड चुनने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ
वेज विल बी 52C4। अब देखो 52 टोटल कार्ड्स है, उसमें से हमने 4 कार्ड सेलेक्ट करे हैं, तो क्या तरीका होगा 52C4। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। पहला पहला देखो, पहला पार्ट क्या है, कह रहा है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो क्या केसेस बन सकता है, पहला हमारे पास टोटल नंबर सूट्स कितने होते हैं, देखो सूट्स होते हैं डायमंड, वो 4 कार्ड डायमंड के हो सकते हैं, डायमंड के सूट से हो सकते हैं, और वो 4 कार्ड हार्ट के सूट से हो सकते हैं। ठीक है, और वो 4 कार्ड क्लब के सूट से हो सकते हैं। और क्या ऑप्शंस है कि वो जो 4 कार्ड है वो स्पेड के सूट से हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या कहा है कि 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, कि जो 4 कार्ड आप निकालो वो सेम सूट्स के होने चाहिए। मतलब हो सकता है ना पहला केस कि वो जो 4 कार्ड आप निकालो चारों डायमंड के होने चाहिए, हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप वो 4 कार्ड जो निकालो वो हट के हो सकते हैं। वो जो 4 आप कार्ड निकालो इट मे बी ऑफ द क्लब एज वेल, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 4 कार्ड आप निकालो स्पेड के निकले। ठीक है ना, तो बेसिकली ये 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, सॉरी ये 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट को लेकर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेगा, और हर सूट में कितने कार्ड होते हैं, देखो डायमंड में 13 कार्ड होता है। ठीक है, डायमंड में 13 कार्ड होते हैं, सिमिलरली हर्ट में भी 13 कार्ड होते हैं, क्लब में भी 13 कार्ड होते हैं, और स्पेड में भी 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर वो डायमंड सूट का है तो डायमंड में कितने कार्ड हैं 13, और 13 में से आप कितना सेट निकालोगे 4, तो 13 में से कितना सेट कर रहे हो 4, तो इट विल बी 13C4। सिमिलरली हर्ट में टोटल कार्ड होते हैं 13, अब आप उनमें से कोई 4 सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 13C4। फिर इसी तरह से क्लब में भी टोटल 13 कार्ड है, उनमें से आप 4 निकाल रहे हो तो 13C4, इसके लिए भी 13C4, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 13C4। ठीक है, और 13C4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन में 13 माइनस 4 क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 4 3 12। ठीक है, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा 22 0 इंटू 13 करोगे तो ये हो जाएगा 2 13 6 6 2 2 6 8 2, ये हो जाएगा। अब देखो मैं सॉल्व नहीं करता, इसका मतलब अब ये मत समझना कि मैं सॉल्व जानबूझ के नहीं करता, मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो फिर तो जितने प्रॉब्लम 9-10 कर पा रहे हैं ना एक लेक्चर में, वो तो उतना तो कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए बस नहीं करता, क्योंकि ये आप कर सकते हो मुझे लगता है। देखो नेक्स्ट है 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स, कि टोटल 4 सूट्स होते हैं। देखो
आराम से समझो, कार्ड वाला ना प्रॉब्लम हमने पहले करा नहीं है, ठीक है। ये मतलब आई थिंक पहला ही प्रॉब्लम ऐसा है जो इतना इंटरेस्टिंग है। देखो सेकेंड पार्ट में टोटल 4 सूट होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब और स्पेड, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, मतलब जो 4 कार्ड हम निकाल रहे हैं वो चारों कार्ड अलग अलग सूट के हो। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, एक कार्ड यहाँ से आए, एक कार्ड यहाँ से आए, एक कार्ड यहाँ से आए और एक कार्ड यहाँ से आए, तभी तो डिफरेंट होंगे ना। 4 बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, कि जो 4 कार्ड है वो चारों डिफरेंट सूट में हो। अगर एक सूट से भी 2 कार्ड आ गया तब तो फिर वो सेम सूट में हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि हर सूट में टोटल कितने कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है, इसमें 13 कार्ड है, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, डायमंड सूट से कितना कार्ड बाहर आ रहा है, 13 में से एक सेलेक्ट करें तो 13C1। इसी तरह से हार्ट में भी हम क्या करें, 13 में से एक सेलेक्ट करें 13C1 इंटू, क्योंकि क्लब में से भी एक कार्ड आ रहा है ना और स्पेड से भी आ रहा है, तो अभी जॉब थोड़ी ना कंप्लीट हुई है, तो इसलिए बीच में प्रोडक्ट होते जा रहा है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखो क्लब में टोटल 13 है, 13 में से एक निकल रहा है तो 13C1 इंटू, अब स्पेड में से भी एक निकल रहा है तो 13C1, ठीक है। तब ना अब देखो अब जाके टोटल 4 कार्ड निकले हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट हुआ। और आपको पता है NC1 क्या होता है, N होता है, तो इट विल बी 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, इट विल बी 13 की पावर 4। तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। 4 कार्ड आर फेस कार्ड, ठीक है। 4 कार्ड जो है वो फेस कार्ड होने चाहिए। और टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। जैसे अगर हम डायमंड सूट की बात करें तो इसमें आपका एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और तीसरा जैक होगा। यही एक सूट में जो होते हैं वो 3 फेस कार्ड होते हैं, यही। अब सिमिलरली यहाँ पर भी हर्ट में भी एक किंग होगा, एक हर्ट क्वीन होगा और एक जैक होगा, ठीक है। तो 3 फेस कार्ड यहाँ, 3 यहाँ, 6 हो गए, 3 यहाँ 9 हो गए और 3 यहाँ 12। तो टोटल कितने फेस कार्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12। अब हमें 4 कार्ड जो हो वो फेस कार्ड होने चाहिए, मतलब वो जो 4 कार्ड आ रहे होंगे कहाँ से आ रहे होंगे, इन 12 कार्ड में से आ रहे होंगे, तभी तो फेस कार्ड होंगे ना, वरना होंगे ही नहीं। तो इसलिए देयरफॉर हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, वो जो 4 कार्ड आ रहा होगा वो इन 12 में से आ रहा होगा, ठीक है। तो 12C4। चौथा क्या बोल रहा है, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, कि 2 रेड कार्ड हो और 2 ब्लैक कार्ड हो। देखो रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड 26 होते हैं, इसमें से 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 2। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा क्या, देखो 26 में से 2 सेलेक्ट करें 26C2 एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, तो इसलिए इंटू एंड है तो इंटू 26C2, देख लेना जो भी आएगा, इट विल बी 26 इंटू 26 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 13, 13 इंटू 25। सॉल्व कर लेना जो भी हो, देख लेना आप एक बार, ठीक है। वो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कि कार्ड सेम कलर के हो सकता है पहला केस कि जो 4 कार्ड हो आर ऑफ रेड कलर, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि वो जो 4 कार्ड हो वो ब्लैक
कलर के हो, ब्लैक कार्ड हो, ठीक है। और रेड कार्ड कितने होते हैं टोटल? देखो सेम कलर का क्या है, तो हो सकता है रेड का हो, और या ब्लैक कलर का हो, या मतलब और, इसलिए और आया इनके बीच में। और टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, ठीक है। तो इन 26 में से आप कितना ड्रॉ कर रहे हो? 4। 26 में से 4 निकाल रहे हो ना, तो 26C4, और है तो प्लस, फिर 26 में से 4 निकाल रहे हो तो 26C4, इट विल बी 2 टाइम्स 26C4। बाकी आप सॉल्व कर लेना, बाकी आपके लिए छोड़ता हूँ सॉल्व करने का काम, ठीक है। तो आप देख लो अब एक बार, फिर मिलते हैं, नहीं देख लो अब एक बार, मिलते हैं। आई होप समझ आया होगा, मिलते हैं।